नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेटी जीके में। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन लाए, काफ़ी परीक्षा में पूछे गए सवाल, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सवाल फर्स्ट है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? दोस्तों भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश दोस्तों भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित राज्य है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 2 नंबर के लिए, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र दोस्तों स्थापित हुआ था पुडुचेरी में। ऑप्शन बी पुडुचेरी राइट आंसर होगा दोस्तों। पहला कृषि विज्ञान केंद्र दोस्तों स्थापित हुआ था। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 3rd नंबर के लिए, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? सर्वाधिक दोस्तों अम्लीय वर्षा दोस्तों नॉर्वे में होती है। ऑप्शन सी याद रखिएगा, नॉर्वे में दोस्तों सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 4th नंबर के लिए, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? यूरिया का रासायनिक नाम दोस्तों कार्बामाइड है। ऑप्शन बी कार्बामाइड यूरिया का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 5 नंबर के लिए, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यूरेनियम भंडार के लिए दोस्तों प्रसिद्ध स्थान है भीमा बेसिन, जो कि दोस्तों ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन बी दोस्तों राइट आंसर होगा कर्नाटक। नेक्स्ट सवाल 6 नंबर के लिए, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? दोस्तों कपास की खेती के लिए दोस्तों मिट्टी उपयुक्त होती है काली मिट्टी। ऑप्शन दोस्तों बी काली मिट्टी दोस्तों याद रखिएगा कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण मिट्टी है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 7 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? करगम दोस्तों तमिलनाडु का लोक नृत्य है। ऑप्शन बी तमिलनाडु इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? दोस्तों भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण दोस्तों कोलकाता शहर में हुआ था। ऑप्शन दोस्तों सी कोलकाता में याद रखिएगा सबसे प्रथम दोस्तों विद्युतीकरण हुआ था। नेक्स्ट सवाल 9th नंबर के लिए, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय जागृति का जनक दोस्तों कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 10 नंबर के लिए, भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? दोस्तों भारत की दोस्तों चट्टान श्रृंखला को दोस्तों खनिजों का भंडार कहा जाता है। वो भंडार है दोस्तों धारवाड़ा श्रृंखला को। धारवाड़ा श्रृंखला को दोस्तों खनिजों का भंडार कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 11 नंबर के लिए, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में उरी बांध है दोस्तों जो कि झेलम नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी झेलम नदी पर दोस्तों उरी बांध स्थित है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 12 नंबर के लिए, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम दोस्तों होता है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट सवाल 13 नंबर के लिए, हेली धूमकेतु कितने वर्ष के बाद दिखाई देता है? दोस्तों हेली धूमकेतु है दोस्तों जो कि 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। ऑप्शन डी याद रखिएगा 76। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? नेत्रावती नदी दोस्तों मंगलूर शहर से होकर बहती है। ऑप्शन बी मंगलूर से दोस्तों नेत्रावती नदी बहती है। अगला सवाल 15 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से दोस्तों संबंधित स्थान है दोस्तों रत्नागिरी। ऑप्शन दोस्तों डी रत्नागिरी दोस्तों याद रखिएगा जैन धर्म से संबंधित स्थान है। नेक्स्ट सवाल 16 नंबर के लिए, दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? दोस्तों दामोदर नदी का उदय दोस्तों होता है दोस्तों छोटा नागपुर से। ऑप्शन दोस्तों डी छोटा नागपुर से दामोदर नदी का स्थान उद्गम होता है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? महाबलेश्वर में दोस्तों उद्गम स्थान है दोस्तों वो नदी है कृष्णा नदी। ऑप्शन बी कृष्णा नदी का दोस्तों उद्गम स्थान है महाबलेश्वर। नेक्स्ट सवाल 18 नंबर के लिए, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा आप सभी को मालूम होगा गोदावरी को कहते हैं। ऑप्शन सी गोदावरी के दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा नदी कहते हैं गोदावरी को। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है पहले? तो आप सभी को मालूम होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट सवाल 20 नंबर के लिए, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना बैरोमीटर है। आप सभी को मालूम होगा बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों,
गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? आप सभी को मालूम होगा, गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। ऑप्शन ए न्यूटन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 22 नंबर के लिए, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? मसालों का बगीचा दोस्तों कहा जाता है केरल राज्य को। ऑप्शन बी केरल राज्य को दोस्तों मसालों का बगीचा कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 23 नंबर के लिए, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? दोस्तों बिहार दोस्तों बंगाल से अलग हुआ था 1912 में। 1912 में दोस्तों बिहार बंगाल से अलग हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 24 नंबर के लिए, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है? तो दोस्तों चंद्रमा पर दोस्तों किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर होता है छठे भाग का। ऑप्शन दोस्तों बी इसका राइट आंसर होगा, छठे भाग। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 25 नंबर के लिए, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड जल विद्युत परियोजना दोस्तों महानदी पर स्थित है। ऑप्शन सी महानदी पर दोस्तों हीराकुंड जल विद्युत परियोजना स्थित है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 26 नंबर के लिए, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? फिरोज शाह कोटला दोस्तों क्रिकेट स्टेडियम है जो कि नई दिल्ली में है। ऑप्शन बी नई दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 27 नंबर के लिए, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम क्या है? दोस्तों फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम दोस्तों अरुण जेटली स्टेडियम है। ऑप्शन दोस्तों बी अरुण जेटली स्टेडियम दोस्तों फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम रखा गया है। अगला सवाल 28 नंबर के लिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ऑप्शन दोस्तों ए ग्रीनलैंड दोस्तों याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट सवाल 29 नंबर के लिए, नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? दोस्तों नागालैंड की मुख्य भाषा अंग्रेजी है। आप सभी को मालूम होगा अंग्रेजी दोस्तों नागालैंड की मुख्य भाषा है। नेक्स्ट सवाल 30 नंबर के लिए, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? दोस्तों संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन आप सभी को मालूम होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन दोस्तों ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन थे। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को वीडियो शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।